वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास फाउंडेशन। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज की दौर में जब दूरियां बढ़ रही हैं और बहुत ज़्यादा लोग इंडिया से बाहर हैं, तो अब प्रॉब्लम उनके बीच में ये रहती है कि अगर कोई बंदा यहाँ से बाहर जाना चाहे और वो जाना चाहता है काम के लिए, वो जाना चाहता है अपनी स्टडी के लिए, वो जाना चाहता है अपने इलाज के लिए, तो उनको ये नहीं पता चलता कि भाई मुझे वहाँ पे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो बड़े सारे ऐसे लोग उनको गुमराह भी कर देते हैं और गलत डायरेक्शन में भी डाल देते हैं। इसी तरीके से जो एनआरआई कम्युनिटी है बाहर, आज वो तो है बाहर, बट उनका यहाँ पे समझ लीजिए ज़मीन भी है, यहाँ पे उनके घर परिवार वाले भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम पड़े हेल्थ की, क्योंकि विदेशों में जब उनको गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी देती है तो वो ज़्यादातर अपने वापस आकर पंजाब के अंदर रहना चाहते हैं कि कम से कम मैं यहाँ पे इलाज करवाऊँ तो मेरे रिश्तेदार और मेरा आस पड़ोस सारे लोग मेरे साथ रहें। पर जब वो लोग यहाँ आना चाहते हैं तो उनके लिए सिस्टमेटिकली एक वे नहीं होता कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह पे क्या होएगा। दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो लोग बाहर हैं, बच्चे पढ़ने चले गए हैं विदेश में, उनके बच्चे, उनके माँ बाप जो हैं वो घर में हैं यहाँ पर। जब माँ बाप घर में है, माँ बाप की ज़रूरतें हैं, माँ बाप का ध्यान रखना ज़रूरत है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, हेल्थ के इशू हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के इशू हैं। वो डिप्रेशन में ना चले जाए माँ बाप जिनकी लौती औलाद बाहर है, चाहे वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गई हो, चाहे वो बाहर गई हो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनके लिए भी रहता है कि कोई ना कुछ ऐसा मैं कर लूँ कि जहाँ पे मेरे माँ बाप का पीछे ध्यान रखा जाए, और अगर मेरे माँ बाप की कोई ज़रूरत है तो कोई बंदा वहाँ से सपोर्ट कर दे। तीसरा इशू आ जाता है एजुकेशन का। अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड इशू है तो वो भी यहाँ पे होता है कि भाई अगर यहाँ से किसी बच्चे को अपने बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, तो उसको बाहर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कहाँ पे बताया जाए, और जब वो वहाँ पे जाए तो उसके अगेंस्ट में कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, या ऐसा ना हो कि वो कहीं फंस जाए गलत संगति के अंदर। तो यहाँ के भी माँ बाप चाहते हैं कि कोई ना कोई अपनी कम्युनिटी का कोई ना कोई बंदा वहाँ पे हमारा होना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग बहुत जल्द पहले पंजाब से शुरू कर रहे हैं, जिसको हमने हमारी ग्लोबल मिडास फाउंडेशन ने एक डेडिकेटेड विंग बनाई है, जिसका नाम हमने रखा है एनआरआई असिस्टेंस सेल। ये जो एनआरआई असिस्टेंस सेल है ये टू एंड फ्रो दोनों तरीके का काम करेगा। सबसे पहले जो भी एनआरआईज हैं, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो यूएसए में हो, चाहे वो सिंगापुर में हो, चाहे वो दुबई में हो, वो एनआरआईज यहाँ पर आके हमारे डेडिकेटेड एक ई प्लेटफॉर्म वेबसाइट हम बना रहे हैं, जिसके थ्रू वो अपने आप को रजिस्टर भी करवा सकते हैं, प्लस थ्रू ऑनलाइन चैटिंग, थ्रू ऑनलाइन कॉल, थ्रू मेल एंड थ्रू व्हाट्सएप वो हमारे तक बात पहुंचा सकते हैं कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, कि माँ बाप की ज़रूरत है, हेल्थ का इशू है, एजुकेशन का इशू है। क्या पता एनआरआई को इन्वेस्ट करना चाहता हो, बट उसको यही ना पता हो कि मैं अपने लिए कुछ एनआरआई इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ। इसी तरीके से बड़े एनआरआईज हैं, उनके मन में भावना है कि हम तो बाहर चले गए, बट आज हमारा जो गाँव है, आज हमारा जो पिंड है, मैं उसके लिए कुछ करूँ। तो वो पिंड में हो सकता है ट्यूबवेल लगवाना चाहते हो सकता है वहाँ पे छोटा सा एक डिस्पेंसरी बनाना चाहते हो सकता है बच्चों के लिए वहाँ स्कूल बनाना चाहते हो, बट वो कोऑर्डिनेशन सिस्टमेटिक तरीके से कैसे बने। तो इस हेल्पलाइन के थ्रू, एनआरआई असिस्टेंस सेल के थ्रू, वो लोग अपनी जो जो रिक्वायरमेंट है या जो भी वो इनिशिएटिव भी लेना चाहते हैं वो हमारी टीम से जुड़ेंगे। हमारी टीम उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को रिकॉर्ड करेगी, और एक एक डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे एनजीओ के वॉल्टियर्स हमसे जुड़ रहे हैं वो उनके डिस्ट्रिक्ट में उनकी ये प्रॉब्लम्स को हल करेगी। तो अब क्या हो जाएगा, एक नोडल एजेंसी बीच में आ जाएगी, जो नोडल एजेंसी उस तरफ की प्रॉब्लम्स को, उस तरीके की विचारधारा को, उस तरीके के वहाँ के लोगों के लिए सेंट्रलाइज काम करेगी। और लोकल लेवल पे वॉल्टियर्स जो हमारे संस्था से जुड़ेंगे और जो बनेंगे वो उन लोगों को ग्राउंड लेवल के ऊपर सपोर्ट देंगे, चाहे वहाँ पे हेल्थ का इशू हो, कोई उनकी ज़मीन में किसी ने कब्जा कर लिया उसका इशू हो, किसी के साथ कोई कोर्ट केस चल रहा है बट हेल्प नहीं मिल पा रही लोकल लेवल पे वो इशू हो, या उनके माँ बाप की देखभाल या हेल्थ का इशू हो, तो वो हमारे वॉल्टियर्स वहाँ पे हर इस तरीके से संगत की सेवा में जुटेंगे। दूसरा ये होगा कि जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो आज समझ लीजिए कोई बाहर जाना चाहता है फवाड़ा से सिंगापुर,
अब उसको ये नहीं पता कि मैं सिंगापुर जाके क्या करूँगा। और हो सकता है बड़े सारे ऐसे एजेंट होते हैं जो पढ़ाई के नाम से, काम के नाम से उन लोगों के पैसे भी ठग लेते हैं और कल को उनको फंसा भी देते हैं। तो जब वो जाना चाहेगा फवाड़ा से सिंगापुर, तो जो हमारे एनआरआई भाई सिंगापुर के साथ में जुड़े हैं ये देख पाएंगे और गाइड कर पाएंगे कि जो उसको बताया गया है कि वहाँ पे तुझे ये नौकरी मिलेगी, ये होगा, इस तरीके का अरेंजमेंट हो जाए, इतने पैसे उनसे लिए जाएंगे, तो वाकई में वहाँ पे हो भी सकता है कि नहीं, और क्या पता बीच में कोई स्कैम चल रहा हो और लोगों को ऐसे ठगा जा रहा हो। दूसरा जो हेल्प ये मिलेगी कि अगर किसी बच्चे को जाना है पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया, तो जो हमारे एनआरआई भाई ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं वो हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनको हेल्प कर पाएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी नहीं है, ताकि उनको भी थोड़ी यहाँ से गाइडेंस पड़ जाए। तो रेदर देन यहाँ पे एजुकेशन एडवाइज़र्स और एजुकेशन कंसल्टेंट बैठ के बताए कि क्या अच्छा तुम्हारे लिए नहीं है, कुछ ऐसा भी काम हो सकता है जो इंडिपेंडेंटली वहाँ के लोग भी हेल्प कर सकेंगे। और दूसरा क्या होता है, उनको एडवाइस तो मिल गई, बट जब बच्चा वहाँ एयरपोर्ट पे हुआ और वहाँ पे वो रह रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है या वो किसी लोकल से अपनी बात करना चाहता है, तो एक कम्युनिटी लिविंग की और डेवलपमेंट की फीलिंग आ जाएगी, जिसके अंदर वही एनआरआई भाई जो उस कंट्री में बैठे हैं वो उस बच्चे के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करेंगे और उसके लोकल इश्यूज़ को सॉल्व कर पाएंगे और उसको हेल्प कर पाएंगे। तीसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट पे जो पता चल रही है, काफ़ी आ रही है, खास गलती नहीं है, वो ये है कि बड़े सारे गाँव से लड़कियों को शादी करके ले जाया जाता है बाहर, और शादी करने के बाद जब वो फॉरेन में चले जाते हैं उसके बाद किसी ना किसी वजह से, चाहे पीआर की वजह हो या कोई और वजह हो, उनको वापस उनके माँ बाप के पास बेटियों को घर छोड़ दिया जाता है। इसी वजह से आज कई लोग तो एनआरआई के नाम पे और फॉरेन के नाम पे अपने बच्चों को भी डरते हैं कि भाई शादी करके कुछ हो ना जाए। तो जब ये एनआरआई सेल बनेगा, इस एनआरआई सेल के थ्रू ऑथेंटिसिटी भी चेक हो पाएगी, रेफरेंसेस भी चेक हो पाएंगे, प्लस ऐसी बच्चियां जो आज फंस गई हैं बाहर और उनके मन में कोई प्रॉब्लम है वो नहीं बता पा रही या कोई प्रॉब्लम से जूझ रही हैं और उनको सुनने वाला कोई नहीं है, इस एनआरआई सेल के थ्रू, चाहे वो वहीं पे ही यूके में है या दुबई में है, वहीं प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, वो हमें बताएं, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, लीगली क्या एडवाइस प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो लीगल सेल की असिस्टेंस दे देंगे। उसके साथ में जब वहाँ पर उसको कम्युनिटी में किसी की हेल्प चाहिए, तो उन्होंने हमें फ़ोन किया, समझ लीजिए डरबन से, तो हमारे एनआरआई सेल में जो लोग डरबन के कनेक्टेड होंगे हम उनको बोलेंगे भाई वहाँ बच्ची परेशान है, ज़रा एक बार उनकी हेल्प कर लें, देख लें, सुन लें, उसको ये ना लगे कि वतन में तो पीछे माँ बाप रह गए हैं, यहाँ मेरा कोई नहीं है। तो जो इन लॉज भी या कोई भी ऐसा उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा होगा, उसको भी पता होगा कि उसकी कम्युनिटी आज उसके साथ यहाँ खड़ी है, तो इस तरीके से उस बच्चे को हो जाएगा। और जो बच्ची यहाँ आ गई है और उसको शादी के बाद किसी वजह से यहाँ छोड़ दिया गया और उसके माँ बापों का पैसा भी चला गया, ज़मीन भी चली गई और बिटिया भी उनके घर पे बैठी है, वो बिटिया भी हमारे एनआरआई सेल के थ्रू आके असिस्टेंस ले सकती है, जिसमें हम उस दूसरी कंट्री में जहाँ उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कैसे लीगली और थ्रू कम्युनिटी सपोर्ट कर पाएँ, तो वो भी देंगे। तो दोनों तरीके से एनआरआई सेल यहाँ से वहाँ और बाहर से यहाँ सबको जोड़ेगा और करेगा। एनआरआई सेल की असिस्टेंस के लिए हमने ये जो ऑनलाइन हम एनआरआई असिस्टेंस सेल चालू कर रहे हैं, इसके लिए ₹1 की भी $1 की भी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं है। आप मुफ्त में वहाँ पे आएँ, अपनी तकलीफ़ बताएं और रजिस्टर करें, और फिर हम हमारे वॉलंटियर्स के थ्रू या लोगों के थ्रू उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो कम से कम ऐसा होएगा कि चाहे इंडिया में रात को लोग सो रहे हो बट कनाडा और यूएसए में सब उठे हैं, तो सब अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, उसके बाद इमीडिएटली हमारे वॉलंटियर्स उसके ऊपर काम करने लग जाएंगे। तो अब जो विदेश की और जो कंट्री की इशू है वो सब खत्म हो जाएगा और एक कम्युनिटी में सब बच जाएंगे। तो उसको ये नहीं लगेगा कि आज मैं अगर बैठ गया हूँ सिडनी में, या आज मैं बैठा हूँ टोरंटो में, या आज मैं बैठा हूँ वहाँ मेरा कोई नहीं है। तो हो सकता है वहाँ पे उसको वो लोकल लेवल पे सपोर्ट ना मिले, बट क्योंकि संस्था के थ्रू, हमारे एनजीओ के थ्रू, हमारे इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू वो हमसे जुड़ रहे हैं, तो हम उनको लोकल लेवल पे इस तरीके से जोड़ के संविधान भी दे पाएंगे और अच्छे लोग जो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये तो पंजाब के एज वॉलंटियर जो इस तरीके की सेवा देना चाहते हैं अपने एनआरआई कम्युनिटी को, हमारे साथ जुड़ें और उन लोगों को उनके लोकल विलेजेस में, लोकल डिस्ट्रिक्ट में, लोकल जगहों पे
संविधान करे इन प्रॉब्लम्स का जो वो फेस कर रहे हैं। और दूसरा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारी एनआरआई कम्युनिटीज़ की इंटरनेशनली, स्पेशली जो पंजाबी और सिख और पंजाब से जुड़े हुए हैं, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ें और जो यहाँ पे भी उनको रिक्वायरमेंट है वो हमें बताएं, हम उनका हल करेंगे। और जो बच्चों की डेवलपमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है, जो आज यहाँ पे सब आमादा है कि मैं यहाँ से छोड़ छाड़ के बस विदेश चला जाऊँ, तो अपनी ज़मीन को बेच के किसान का बेटा फ़ॉरेन में जाके एक ट्रक ड्राइवर बनने के लिए तैयार है, तो कम से कम उनका हैंड होल्डिंग करे और उनको हेल्प करे और कुछ यहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाए जिसके थ्रू नौकरियाँ भी पैदा हों और डेवलपमेंट भी हो। तो ये एनआरआई सेल हमारा इस मुहिम के लिए काम करेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।